प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और दयालु राजा राज करते थे। राजा प्रजापालक थे और अपने राज्य की सुख शांति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। वे भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति के परम भक्त थे। राजा का नियम था कि वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को पूरी निष्ठा के साथ व्रत धारण करते थे। इस दिन वे भगवान विष्णु के बावन और गुरु रूप का पूजन करते, केले के वृक्ष की अर्चना करते और राज्य के निर्धनों, अनाथों, भिक्षुकों तथा ब्राह्मणों को इच्छा भर भोजन कराने के साथ साथ वस्त्र, स्वर्ण और अन्न का दान करते थे। राजा का मानना था कि जो धन ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसे धर्म और समाज सेवा में लगाना ही राजा का सर्वोपरि धर्म है। परंतु राजा की रानी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। रानी अत्यंत आलसी, क्रोधी, स्वाभिमानी और संकुचित विचारों की महिला थी। उन्हें राजा का यह दान, पुण्य और धर्म कर्म बिल्कुल सुहाता नहीं था। वे सदैव सोचती थी कि राजा व्यर्थ ही अपने राजकोष का धन कंगालों और भिक्षुकों में लुटा रहे हैं। रानी ना तो स्वयं कोई व्रत उपवास करती, ना ही किसी को दान देती थी। जब भी राजा गरीबों को भोजन कराते या दान बांटते, रानी मुंह बना लेती और राजा को ऐसा करने से मना करती। वे राजा से कहती, महाराज, आप व्यर्थ ही इस राजकोष को लुटा रहे हैं। इस धन को संभालने और इसकी रक्षा करने में मेरा बहुत समय और श्रम व्यर्थ चला जाता है। यदि यह धन ना रहे तो मुझे इतनी चिंता और परेशानी ना सहन करनी पड़े। राजा रानी को बहुत समझाते कि दान देने से धन घटता नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा से और अधिक बढ़ता है। परंतु रानी पर राजा की सीख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक बार राजा किसी आखेट के सिलसिले में राज्य से दूर घने वन में चले गए। महल में केवल रानी और उनकी एक निष्ठावान दासी ही उपस्थित थी। उसी समय रानी के मन की परीक्षा लेने और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए भगवान देव गुरु बृहस्पति एक साधु का वेश धारण करके राजद्वारे पर पधारे। साधु रूपी बृहस्पति देव ने द्वार पर खड़े होकर अलख जगाई और रानी से भिक्षा मांगी। माते अलख निरंजन, इस साधु को कुछ भिक्षा प्रदान करें, भगवान आपका कल्याण करेंगे। भिक्षा की पुकार सुनकर रानी महल से बाहर आई। साधु को देखकर रानी का मन खिन्न हो गया और उन्होंने झुंझुलाकर कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य और प्रतिदिन के दाताओं से पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। राजा प्रतिदिन धन लुटाते रहते हैं और मुझे इस धन को सहेजने में कष्ट होता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय अथवा मंत्र बताइए जिससे मेरा यह सारा धन दौलत, राजकोष और वैभव नष्ट हो जाए, ताकि मैं शांति और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। साधु रूप में खड़े बृहस्पति देव रानी की यह विचित्र और अधार्मिक बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने रानी को समझाते हुए कहा, हे देवी, तुम कैसी विचित्र स्त्री हो। संसार में कोई भी व्यक्ति संतान और धन की प्राप्ति से दुखी नहीं होता। धन तो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। यदि तुम्हारे पास आवश्यकता से अधिक धन है तो इसे शुभ और पुण्य कार्यों में लगाओ। अनाथ और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए कुएं और बावड़ियां बनवाओ, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय और सर्वसाधारण के लिए बाग बगीचे और धर्मशालाएं बनवाओ। ऐसे पवित्र कार्यों में धन खर्च करने से तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे और तुम्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की इन कल्याणकारी बातों का कोई असर नहीं हुआ। रानी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे ऐसे किसी लोक परलोक के पुण्य की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा धन ही नहीं चाहिए जिसे संभालने में मेरा सुख चैन छिन जाए और जिसे दूसरों को दान में देना पड़े। जब साधु ने देखा कि रानी का अज्ञान और अहंकार पराकाष्ठा पर है, तो उन्होंने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी यही तीव्र इच्छा है कि तुम्हारा सारा वैभव समाप्त हो जाए, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही नियम पूर्वक करना। ध्यान से सुनो। बृहस्पतिवार के दिन तुम अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय ही स्नान करना। राजा से कहना कि वे बृहस्पतिवार के दिन ही अपनी हजामत अर्थात दाढ़ी बाल बनवाएं। भोजन में मांस और मदिरा का सेवन करना। अपने वस्त्र धोबी के यहाँ धुलाने के लिए भेजना। घर के बर्तन स्वयं साफ न करके सब कुछ अस्त व्यस्त रहने देना।
यदि तुम लगातार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करोगी तो तुम्हारा संपूर्ण राजकोष और धन धान्य पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। अज्ञानी रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसे साधु के बताए अनुसार बृहस्पतिवार के नियम बिगाड़ने शुरू कर दिए। वह बृहस्पतिवार को घर लीपने लगी, बालों को पीली मिट्टी से धोने लगी, राजा को उसी दिन हजामत बनवाने पर विवश किया और धोबी को कपड़े धोने भेज दिया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि भगवान बृहस्पति देव के कोप से राजा की संपूर्ण धन संपत्ति, अन्न के भंडार और राजकोष पूरी तरह समाप्त हो गए। राजमहल की वैभवशाली वस्तुएं नष्ट हो गईं। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि राजा और रानी का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया और भोजन तक के लाले पड़ गए। जब राजा की समस्त संपत्ति नष्ट हो गई और प्रजा में उनकी हंसी उड़ने लगी, तो राजा ने अत्यंत दुखी होकर रानी से कहा, हे रानी, अब हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। इस नगर के सभी लोग मुझे राजा के रूप में जानते हैं, इसीलिए यहाँ कोई छोटा मोटा काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अब जीविकोपार्जन के लिए परदेश जा रहा हूँ। तुम दासी के साथ यही महल में रहो। यह कहकर राजा भारी मन से परदेश चले गए। वे एक सुदूर देश के वन में रहने लगे। वहां वे प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटते, उन्हें सिर पर लाद कर पास के नगर के बाजार में बेचते और उससे जो थोड़ा बहुत धन मिलता उससे अपना पेट पालते थे। इस प्रकार राजा अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के जाने के बाद महल में रानी और दासी अत्यंत कष्टप्रद जीवन बिताने लगी। धन और अन्न के अभाव में उन्हें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता था। एक समय ऐसा आया जब रानी और दासी को लगातार 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। भूख से व्याकुल होकर रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी एक बड़ी बहन रहती है। वह अत्यंत धनवान और वैभवशाली है। तो उसके पास जा और हमारी दुर्दशा बताकर कुछ अनाज या धन मांग ला, ताकि हम कुछ दिन गुजर बसर कर सकें। दासी रानी की आज्ञा मानकर पास के नगर में स्थित रानी की बहन के महल में पहुंची। जिस समय दासी रानी की बहन के घर पहुंची, उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय अत्यंत श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री बृहस्पतिवार अर्थात देवगुरु की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने कक्ष में प्रवेश किया और रानी की बहन के पास जाकर रानी का करुणाजनक संदेश सुनाया। परंतु बृहस्पतिवार व्रत के कठोर नियमानुसार कथा सुनते समय बीच में ना तो बोला जाता है और ना ही बीच में उठकर जाया जाता है। इसीलिए रानी की बहन ने दासी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और शांत भाव से कथा सुनती रही। दासी को इस नियम का ज्ञान नहीं था। उसने सोचा कि रानी की बहन धन के मद में अंधी हो गई है और अपनी सगी बहन की विपत्ति जानकर भी चुप बैठी है। दासी को अत्यंत क्रोध आया और वह दुखी मन से वापस लौट आई। दासी ने रानी के पास आकर कहा, हे रानी जी, आपकी बहन तो अत्यंत घमंडी और निष्ठुर है। मैंने आपकी दरिद्रता और भूख का पूरा हाल सुनाया, परंतु उसने मेरी ओर देखा तक नहीं और ना ही कोई उत्तर दिया। ऐसे धनी संबंधी का क्या लाभ जो विपत्ति में काम ना आए। यह सुनकर रानी अत्यंत दुखी हुई और अपने सोए हुए भाग्य को कोसने लगी। उधर जब कथा समाप्त हुई और पूजन संपन्न हुआ, तो रानी की बहन को ध्यान आया कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं कथा के नियम के कारण उससे बोल नहीं सकी थी। वह अत्यंत दुखी हुई कि कहीं उसकी बहन इसे अपना अनादर ना समझ ले। रानी की बहन तुरंत तरह तरह के पकवान, वस्त्र और अन्न लेकर अपनी बहन के महल पहुंची। रानी की बहन जब महल में पहुंची तो उसने रानी को अत्यंत कमजोर और दुखी पाया। उसने रानी से कहा, हे बहन, तुम मुझसे रुष्ट मत होना। जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा चलती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही किसी से बातचीत करते हैं। इसी कारण मैं मौन थी। अब बताओ दासी किस प्रयोजन से आई थी? रानी ने रोते हुए अपनी आंखें पोंछी और कहा, बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं। हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि 7 दिनों से हमें और दासी को अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं हुआ है। बहन ने रानी को सांत्वना देते हुए कहा, बहन, धैर्य रखो। भगवान श्री बृहस्पतिवार देव अत्यंत कृपालु हैं। वे अपने भक्तों के समस्त पाप और दुख हल लेते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में कहीं अन्न रखा हो। एक बार पुनः प्रयास करो। रानी ने निराशा से कहा।
घर में कुछ भी नहीं है, हमने सब जगह देख लिया है। परंतु बहन के बार बार आग्रह करने पर रानी ने दासी को अन्न के कोठार अर्थात भंडार गृह में भेजा। जब दासी अंदर गई तो उसने देखा कि जो घड़ा कल तक बिल्कुल खाली था, वह चमत्कारिक रूप से शुद्ध और स्वच्छ अन्न से लबालब भरा हुआ था। यह देखकर दासी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह दौड़ती हुई बाहर आई और रानी को यह चमत्कार दिखाया। अन्न देखकर दासी ने रानी से कहा, हे रानी जी, देखिए, जब हम अन्न के बिना भूखे रहते हैं तब भी तो एक प्रकार का उपवास ही होता है। तो क्यों ना हम नियमानुसार भगवान बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करें। आप अपनी बहन से व्रत की पूरी विधि पूछ लीजिए। रानी ने अपनी बहन से अत्यंत नम्रता पूर्वक भगवान बृहस्पतिवार के व्रत और पूजन की विधि पूछी। रानी की बहन ने विधि बताते हुए कहा, बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों। पूजन के लिए चने की दाल, गुड़, मुनक्का अर्थात किशमिश, पीला कपड़ा, पीले फूल और हल्दी की आवश्यकता होती है। घर के आंगन या स्वच्छ स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु अथवा केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। चने की दाल, गुड़ और मुनक्का अर्पित करें। हल्दी का तिलक लगाएं और दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान बृहस्पतिवार की कथा अत्यंत श्रद्धा और एकाग्रता से सुने या पढ़ें। दिन में केवल एक बार ही पीला भोजन ग्रहण करें। भोजन में चने की दाल या बेसन की वस्तुएं जैसे बेसन का हलवा या पीली खिचड़ी लें। भोजन में नमक का प्रयोग ना करें और ना ही उस दिन कोई खट्टी वस्तुएं खाएं। इस दिन सिर के बाल ना धोएं, कपड़े ना धोएं, दाढ़ी बाल ना कटवाएं और ना ही घर में पोंछा या लीपना करें। यह पूरी विधि बताकर और रानी को आशीर्वाद देकर उसकी बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन व्यतीत होने के बाद जब अगला बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखने का निश्चय किया। वे दोनों पास की गुड़साल अर्थात अस्तबल में गईं और वहां घोड़े के आगे बिछाए जाने वाले चने और गुड़ में से थोड़ा सा चना और गुड़ चुनकर ले आईं। फिर उन्होंने केले की जड़ में जल चढ़ाया, चने की दाल और गुड़ अर्पित किया और भगवान विष्णु का पूजन करके कथा सुनी। पूजन के पश्चात अब उनके सामने यह समस्या आई कि वे पारण के लिए पीला भोजन कहाँ से लाएं, क्योंकि उनके पास बेसन या पीली मिठाई पकाने की सामग्री नहीं थी। दोनों इस चिंता में दुखी होकर बैठ गईं, परंतु वे निष्ठा पूर्वक व्रत रख चुकी थीं। इसीलिए भगवान बृहस्पति देव उन पर अत्यंत प्रसन्न थे। भक्तों की परीक्षा लेने के उपरांत भगवान स्वयं एक साधारण मनुष्य का रूप धारण करके आए। उनके हाथों में 2 सुंदर थाल थे, जिनमें अत्यंत स्वादिष्ट पीला भोजन अर्थात बेसन के मोदक, केसरिया खीर और पीला अन्न सजा हुआ था। साधु रूपी भगवान ने दासी को बुलाकर कहा, हे पुत्री, यह भोजन भगवान बृहस्पतिवार का प्रसाद है। इसे ले जाओ और रानी के साथ मिलकर पारण करो। भोजन से भरे थाल पाकर दासी और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भगवान का बारंबार धन्यवाद किया और अत्यंत आनंद पूर्वक पीला भोजन ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण किया। इसके बाद रानी और दासी प्रत्येक बृहस्पतिवार को नियम पूर्वक व्रत रखने लगीं, केले के वृक्ष का पूजन करने लगीं और श्री बृहस्पति देव की कथा सुनने लगीं। भगवान बृहस्पतिवार की असीम कृपा से उनके राजमहल का खोया हुआ वैभव, धन धान्य, पशुधन और राजकोष धीरे धीरे पुनः लौट आया। महल पहले की ही भांति स्वर्ण और रत्नों से जगमगाने लगा। परंतु धन पुनः वापस आते ही रानी के मन में पुराना आलस्य और प्रमाद फिर से पनपने लगा। वे पूजा पाठ में ढिलाई करने लगी। यह देखकर विवेकशील दासी ने रानी को एकांत में ले जाकर समझाया, हे रानी जी, आप पुनः वही भूल करने जा रही हैं जो आपने पहले की थी। पहले भी आपको धन संभालने में कष्ट होता था। आप दान पुण्य से भागती थीं, जिसके कारण हमारा सब कुछ नष्ट हो गया था और हमें दर दर भटकना पड़ा था। अब बड़ी कठिन तपस्या और भगवान श्री बृहस्पतिवार की अनुकंपा से हमें यह वैभव पुनः प्राप्त हुआ है। इसीलिए अब आपको आलस्य छोड़कर इस धन का सही उपयोग करना चाहिए। हमें प्रतिदिन और विशेषकर गुरुवार को दान पुण्य करना चाहिए। असहायों को वस्त्र देने चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और इस धन को धर्म कर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके कुल का यश बढ़ेगा, पिता तृप्त होंगे और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। दासी की यह युक्ति संगत और ज्ञानवर्धक बात रानी के हृदय में उतर गई। रानी ने अपना अभिमान और आलस्य सदा के लिए त्याग दिया।
इसके पश्चात रानी ने राजकोष का द्वार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। वे प्रतिदिन दान देने लगीं, प्याऊ बनवाने लगीं और बृहस्पति योग धार्मिक अनुष्ठान करने लगीं। उधर प्रदेश में एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे, न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर लेवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं।
तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट ना जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोजाना व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई थी कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम 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 करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पचाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ही ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं भगवान बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता। स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो। स्वामी सब संशय हारो। विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। सब बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। हर हर महादेव।